Hey future English masters, welcome back to my another video. It's Ashika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. And let's get started with our today's video where we'll be continuing the past continuous tense only, but its second type, that is negative. Yesterday we have discussed about the first type of past continuous tense. Okay, so if you haven't watched that video, kindly go and watch that video first, then watch this video. Okay, so हमारी सेकेंड टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो इतना तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या कौन से होते हैं. ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिनमें नहीं लगा होता है. ठीक है, जो हम ना में बात करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपको इतना पता होना चाहिए कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसकी पहचान क्या है या आइडेंटिटी क्या है. तो यहाँ पे लिखी हुई है इन हिंदी, इसकी आइडेंटिटी है नहीं रहा था, नहीं रही थी, नहीं रहे थे. ओके, सो इसका रूल देख लेते हैं जी. इसका सिंगुलर का अलग रहेगा, प्लूरल का अलग रहेगा. ओके, और कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इन प्रेजेंट टेंस आई और यू दोनों प्लूरल थे, बट इन द पास्ट जो आई है वो सिंगुलर हो जाएगा और जो यू है वो प्लूरल ही रहेगा. तो आई के साथ इन द पास्ट टेंस यूज हो गए सिंगुलर वाले रूल्स, और यू के साथ कौन से रूल्स यूज होंगे? ऑब्वियसली प्लूरल वाले. ठीक है, सो सिंगुलर है. ठीक है, पहले सिंगुलर की बात करते हैं. तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको. जैसे कि राधा वॉज नॉट डांसिंग ऑन द पार्टी. जो राधा है वो पार्टी पे डांस नहीं कर रही थी, नहीं रही थी. ठीक है, सो ये इसकी आइडेंटिटी होगी. ऑलराइट, नेक्स्ट है माय टीचर वाज नॉट टीचिंग फिजिक्स ऑन सैटरडे. जो मेरी टीचर है वो सैटरडे को फिजिक्स नहीं पढ़ा रही थी. ठीक है, तो जो भी पास्ट में एक्शन कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रहा था हमने उसकी बात करनी है इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अंडर द नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव टाइप. ओके, उसके बाद प्लूरल है जी. प्लूरल में जैसे यहाँ पे वॉज नॉट आ गया था और प्लूरल के साथ वर नॉट लगता है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में. सो सब्जेक्ट प्लस वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? तो इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है पीपल वर नॉट प्लेइंग लूडो येस्टरडे. जो लोग हैं वो कल, मतलब येस्टरडे जो बीत चुका है वो कल लूडो नहीं खेल रहे थे. ठीक है, नहीं रहे थे इज इट्स आइडेंटिटी हियर. उसके बाद यू वर नॉट, तो यहाँ पे जैसे मैंने यू लगाया, यू क्यों आया? क्योंकि यू पास्ट टेंस में क्या बन जाता है? वो प्लूरल ही रहता है. यू जो है वो प्लूरल ही रहता है और जो आई है वो सिंगुलर बन जाता है. तो आई के साथ वॉज यूज होगा. ठीक है, बट यू के साथ वर ही यूज होगा. क्यों? क्योंकि प्लूरल के साथ पास्ट में वर यूज होता है. ठीक है, तो यू को हमने प्लूरल मानना है इन पास्ट टेंस और आई को हमने सिंगुलर कंसिडर करना है इन पास्ट टेंस. बट प्रेजेंट में ऐसा नहीं था. प्रेजेंट में हम दोनों को ही प्लूरल कंसिडर करते थे. ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ का ऑलवेज ध्यान रखना. Okay, so you were not looking at me when I was in the classroom. तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे थे जब मैं क्लासरूम में था या थी. ओके, सो जो भी एक्शन है जो नहीं हो रहा था इन द पास्ट, कॉन्टिन्यूसली नहीं हो रहा था, वो उनकी बात हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में. कौन से टेंस की? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की. ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे इसकी सेकेंड टाइप है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, वो यहीं पे एंड होती है. तो हम आज की वर्ड लिस्ट देख लेते हैं गाइज. सो पहला वर्ड है डिफरेंट. तो डिफरेंट तो बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है. ठीक है, हम सभी डिफरेंट वर्ड का यूज़ करते हैं. डिफरेंट का मतलब होता है अलग, है ना.
अलग अलग या अलग। सो डिफरेंट का मतलब ये होता है। बट अगर आपको इसको एडवांस्ड इंग्लिश में बोलना है डिफरेंट को, तो आप अब से डिफरेंट नहीं बोलोगे। या अगर आप अपनी आइल्स में 7+ बैंड स्कोर करना चाहते हो, तो आपको एडवांस्ड वो कैब का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अब से आप डिफरेंट नहीं बोलोगे, नीदर इन योर राइटिंग नॉर स्पीकिंग, ठीक है। आपने क्या बोलना है, डिफरेंट की जगह आप और बोल सकते हो डाइवर्स, सेकेंड इज अनकनेक्टेड, एंड थर्ड इज डेस्परेट, ठीक है। तो आप इन तीनों वर्ड्स का यूज कर सकते हो एज सिनोनिम्स ऑफ वर्ड डिफरेंट, ठीक है। सेकेंड वर्ड है सॉल्व, ठीक है। सॉल्व, कुछ भी, किसी भी चीज़ को सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, कोई पजल है उसको सॉल्व करना। सो टू सॉल्व एनीथिंग, सॉल्व जो है बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है अगेन इन आइल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो अब से आपने इसको सॉल्व नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है, या तो रिजॉल्व बोल दो, सेकंड है एड्रेस भी बोल सकते हो, रेक्टिफाई भी बोल सकते हो, कर्ब भी बोल सकते हो, एंड लास्ट मिटिगेट भी बोल सकते हो। तो आपने एडवांस्ड इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं या एडवांस्ड वो कैब है, उसका यूज़ करना है गाइज, अगर आप अच्छे बैंड स्कोर करना चाहते हो इन योर आइल्स राइटिंग और स्पीकिंग, या इन योर होल आइल्स। बिकॉज ये जो सारे वर्ड्स हैं ये समटाइम्स रीडिंग में भी आ जाते हैं, तो बच्चे को उसका मतलब नहीं पता होता है, ठीक है। So guys, keep watching my videos and keep supporting guys. Thank you so much. We'll meet tomorrow.